और ऐसा एहसास हुआ मेरे को कि जो दाढ़ी है वो घनी आई है, पहले से मेरी बहुत घनी आई है, कबीर सिंह टाइप से दाढ़ी आ गई है। ये अब मैं भी लगाऊंगा, यहाँ लगा के देखता हूँ क्या परिणाम। तो मेरे को यह महसूस हुआ कि बार बार यदि सेव करोगे और प्याज लगाओगे, विटामिन की गोली लगाओ, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बार बार क्लीन शेविंग करने से जो दाढ़ी होते हैं वो क्या घने उगने लगते हैं या फिर जो कम सरफेस पे उगे रहते हैं चेहरे के वह ज़्यादा सरफेस पर उगने लगते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप बार बार टकले होने से जो हमारे सर के बाल हैं वह फिर से उगने लगते हैं, मतलब जो झड़े हुए बाल हैं वह फिर से नए उगने लगते हैं क्या, यह सब कुछ मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। 2 महीने पहले मैं खुद टकला हुआ हूँ और बार बार क्लीन शेविंग किया हूँ, मुझे क्या रिजल्ट मिला वो भी मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसे शूट किया है, आपको भी अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दो मंथ कंप्लीट हो चुके हैं टकला होने के बाद, और 2 मंथ बाद इतनी जो हेयर है वो ग्रोथ हुई है मेरी, और जो दाढ़ी है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बार बार ट्रिम कराया मैं। उसके बाद तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला वो मैं सीधा आपको बताता हूँ। टकला होने के बाद जो बाल थे वो तो मेरे को कम लग रहे हैं कि और कम उग रहे हैं, शायद ऐसा है कि टकला होने से और बाल कम हो जाते हैं क्या, बट पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि जो आगे के बाल है वो और कम हो गए। बट अभी बाल छोटा छोटा है, 2 ही महीने हुआ है, बढ़ने देते हैं इसको, उसके बाद मैं रिजल्ट बताऊँगा कि क्या टकला होने के बाद बाल बढ़ते हैं, क्या नए बाल उगते हैं या फिर नहीं। और साथ ही साथ यदि मैं दाढ़ी के बारे में ये कहूँ कि ये घने होते हैं कि नहीं, तो बार बार मैं शेविंग करता था टकला होने के बाद, ट्रिम भी करता था, लेकिन ट्रिम से ज़्यादा मैं शेविंग ज़्यादा किया हूँ। और ऐसा एहसास हुआ मेरे को कि जो दाढ़ी है वो घनी आई है, पहले से मेरी बहुत घनी आई, कबीर सिंह टाइप से दाढ़ी आ गई है। दाढ़ी तो सच में घनी होती है, अगर आप बार बार शेविंग करोगे तो किसी की भी दाढ़ी हो वो घनी होती जाती है। किंतु बाल का क्या होता है, बाल में पूर्ण रूप से सत्य है कि नहीं कि टकला होने से बाल बढ़ते हैं कि नहीं, ये मैं कुछ दिन बाद आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि अभी मैं बाल छोटे छोटे हैं, उतने बड़े नहीं हुए हैं मेरे। उस टाइम का अगर अभी देखो तो बाल बहुत बड़े बड़े थे। तो रिजल्ट के लिए फिर से एक नया वीडियो बनाऊंगा। हेलो एवरीवन, तो आप देख सकते हैं 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत इंतज़ार किया हूँ, 4 मंथ तक इंतज़ार किया हूँ। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए पहले, फिर मैं कुछ बोलूँगा। लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर मैं कुछ बोलूँगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए। बहुत मेहनत किया हूँ, 4 मंथ वेट किया हूँ सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा क्या दाढ़ी घनी आई कि नहीं आई। अगर 2 मंथ बाद जो वीडियो शूट किया हूँ और जो अपलोड किया हूँ उसको आप देखोगे तो दाढ़ी थोड़ी घनी लग रही है, इसके मुकाबले लग रही है कि नहीं लग रही है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिए। क्यों? क्योंकि ट्रिम किया हूँ मैं अभी, और ट्रिम करने के बाद ये दाढ़ी है। वो लगातार 2 महीने तक मैं सिर्फ शेविंग करता था और उसके बाद मैं जो दाढ़ी लाया था वो था। अभी मैं कुछ दिन पहले ट्रिम किया हूँ, इसलिए लग रहा होगा कि दाढ़ी घनी नहीं है, पर दाढ़ी बहुत ज़्यादा घनी है। ध्यान से देखिए, कोई छोड़ा नहीं है, एक भी बाल नहीं छोड़ा यहाँ से, और साथ साथ यहाँ भी बाल उगने लगे, अब तो ऐसा लग रहा है। तो रिजल्ट आपको बता रहा हूँ कि बार बार फेस को शेविंग करने से, दाढ़ी शेविंग करने से क्या होती है, घनी होती है, ठीक है। यह रिजल्ट साफ दिख रहा है मेरे चेहरे पे। तो यदि आपकी दाढ़ी घनी नहीं आ रही है तो शेविंग कीजिए, फेस को बार बार शेविंग कीजिए, क्रीम लगा कीजिए या फिर साबुन लगा कीजिए, लेकिन सेव करते रहिए, इससे दाढ़ी घनी उगती है। रिजल्ट के साथ देख लीजिए, 4 मंथ मेहनत किया हूँ और देखिए उगी है, पहले नहीं थी। देखा है आपने, जब टकला हो रहा था तो उतनी घनी नहीं थी जितनी घनी अब उग रही है, समझे आप। साथ ही साथ एक मेहनत और किया मैं लगातार प्याज लगाता था, हर 3 दिन में मैं प्याज लगाता था, रोज नहीं लगाता। शुरू जब मैं टकला हुआ था उस टाइम लगाता था रोज मैं प्याज, बट धीरे धीरे मैं 3 दिन का गैप लेने लगा, हर 3 दिन में प्याज लगाता था। इससे हुआ क्या, आप साफ देख सकते हैं दाढ़ी घनी हुई है,
प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर होता है और सल्फर क्या करते हैं, हमारे बालों को एक्स्ट्रा उगाता है, घना करता है, जहां नहीं उगा रहता है वहां बाल उगाता है। तो प्याज के इस्तेमाल जरूर कीजिए। ज़्यादा हो रहा है तो प्याज में मिला लीजिए विटामिन ई की गोली और मिक्स करके लगाइए। गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि दाढ़ी घनी उगती है। मैं खुद प्याज में आके देखा हूँ तो बता रहा हूँ, खुद पे महसूस किया है, देखा है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि आजमाइए, दाढ़ी घनी उगेगी। देख लो रिजल्ट है इसलिए बोल रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ हेयर की, बाल की। तो बाल में क्या हुआ, क्या बाल झड़े, क्या नए उगे, क्या हुआ बालों में? कुछ चेंज नहीं आया, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बल्कि मेरे को ये महसूस हो रहा है कि ये जो माथा है ना, ये चढ़ा है, ये बहुत चढ़ा है मेरा माथा। ये बार बार टकला होने की वजह से ही चढ़ा है, ऐसा लग रहा है। शायद सही साइड को कटाया हूं तो चढ़ा दिख रहा है, पता नहीं किस लिए, लेकिन ना ये चढ़ा है। इतना नहीं चढ़ा था मेरा माथा। पहले वीडियो में देखिएगा जब मैं टकला हो रहा था, इतना मेरा माथा नहीं चढ़ा था, बट ना अब चढ़ा है मेरा माथा, ऐसा लग रहा है। तो बार बार टकला होने से ना माथा चढ़ता है, ऐसा मेरे को लगता है। साथ ही साथ ना बार बार यदि आप हेड सेव कराओगे, टकले होगे ना, तो जो बालों का घनत्व रहता है, यानी कि जो बाल पास पास रहते हैं ना, वो दूर दूर उगने लगते हैं। अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी क्या है, बाल सूखा है, इसलिए अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं यह महसूस किया हूँ, जब मैं नहा के आता हूँ या फिर तेल लगाता हूँ बालों में, तो ऐसा लगता है कि बाल मेरे दूर दूर उगने शुरू हो गए हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि हेड सेव कराने से नए बाल तो नहीं उगते। शुरू में आपको लगेगा कि यहाँ से नए बाल उग रहे हैं, यहाँ से नए बाल उग रहे हैं, पर सच बताऊं तो हेड सेव बार बार कराने से क्या होता है, बालों का घनत्व तो कम होता है। यानी कि जो बाल पास पास उगते हैं ना, और दूर दूर उगने लगते हैं। जड़ दूर दूर से जड़ फेंकता है फिर बाल, है ना। और अपने भी देखा हूँ, एक है मेरा भाचा है, उसके भी मैं देखा हूँ, उन लोग ना बार बार टकले होते थे, क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा है और बार बार कोई ना कोई मरते ही रहता है उनके परिवार में। फिर उन लोग टकले होते हैं 10 दिन में, बार बार उन लोग अधिकतर टकला ही देखा हूँ। अब मैं ऐसा देखता हूँ कि उन लोग का बाल ही नहीं उगता ठीक से, इतना माथा चंदवा चढ़ गया है, मतलब कि टकले हो चुके हैं, चंदवे हो चुके हैं उन लोग। तो बार बार टकला मत होइएगा। यदि बाल झड़ने की समस्या है तो बाल छोटा छोटा रख लीजिएगा, इससे क्या होता है, इससे झड़ना कम होता है। बाल छोटा छोटा रखने से ट्रिम करा लीजिएगा, एकदम छोटा छोटा कैंची से कटवा लीजिएगा, बट टकला मत होइएगा। मैं आजमाया हूँ, 4 मंथ में भुगत चुका हूँ परिणाम, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि टकला मत होइएगा। टकला होने से घनत्व कम होता है, साफ साफ बता रहा हूँ, दूर दूर उगने लगते हैं बाल। टकले बस मत होइएगा। यदि बाल झड़ रहे हैं तो प्याज लगाइएगा, उसमें विटामिन ई की गोली लगा के लगाइएगा। अब मैं भी लगाऊंगा, यहाँ लगा के देखता हूँ क्या परिणाम आ रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि मैं दाढ़ी पे लगाया तो दाढ़ी तो अच्छी घनी आ रही। इतनी घनी मेरे पापा की नहीं है, सच बोलो तो। मेरे पिताजी हैं, उनकी इतनी घनी दाढ़ी नहीं उगती। मेरे भाई की तो जो दाढ़ी है ना, यहाँ आती है, यहाँ से छोड़ देती है, यहाँ आती है, यहाँ से छोड़ देती है। और मूछ भी उतने ना ऐसा तगड़ा नहीं है, मतलब इतना तगड़ा मूछ नहीं है उनका। तो मेरे को यह महसूस हुआ कि बार बार यदि सेव करोगे और प्याज लगाओगे, विटामिन की गोली लगाओगे ना, या ज़्यादा हो रहा है ना तो बादाम का तेल लगाओ। ये जो ना, एक बात आपको बता रहा हूँ, यदि ये जुड़ नहीं रहता है ना, जुड़ता नहीं है, यहाँ का जो ये मुच्छा है ऐसा जुड़ता नहीं, फ्रेंच कट नहीं बनता, अमिताभ बच्चन वाला जो कट रहता है वो नहीं बनता ना, तो बादाम का तेल लगाओ। ये नहीं जुड़ता था मेरा। देखो बाल उगने लगे यहाँ पे। आपका भी नहीं जुड़ता होगा ना, तो हल्का हल्का बादाम तेल लगाना, जुड़ने लगता है बाल, समझे आप। ठीक है, तो सीधा सीधा रिजल्ट जो आया मैं बता दिया। घनी दाढ़ी आते हैं बार बार सेविंग कराने से। बाल पे बार बार सेव मत कराना, हेड सेव बार बार मत कराना। हर बार बोल रहा हूं मैं, हर बार बोलूंगा कि हेड सेव मत कराना। ज़्यादा हो रहा है तो बाल छोटे छोटे रख लेना, लेकिन हेड सेव मत कराना, क्योंकि बाल के घनत्व तो कम हो जाएंगे। अब अलविदा चाहता हूं। मेरे द्वारा दी गई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगी? 4 महीने की मेहनत है, 4 महीना मेहनत किया हूं मैं। एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बस यही चाहता हूं।